Question number 14 from exercise 5.1. Question is, discuss the continuity of the function f where f is defined by fx equal to 3 if x greater or equal to 0 less or equal to 1 एंड इस तरीके से ये 3 पार्ट में फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम यहाँ एक रियल लाइन बना लें और रियल लाइन को ब्रेक करेंगे कहाँ से, हमारा फंक्शन 0 से लेकर 10 के बीच में, अगर यहाँ हम 0 मान लेते हैं, फिर हमारा ये 1 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा और उसके बाद 10 मिलेगा। तो हमको देखना है कि 0 से 10 के बीच में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। तो 0 और 10 पे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में fx कितना होगा, 0 और 1 के बीच में fx होगा 3, 1 और 2 के बीच में क्या हो, 1 और 3 के बीच में क्या होगा, 1 और 3 के बीच में fx हो जाएगा 4 और 3 और 10 के बीच में fx हो जाएगा 5। ये हमको अलग अलग कैटेगरी में फंक्शन को ब्रेक किया गया है। तो हम पहले केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में फॉर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में, यहाँ हम चेक कर रहे हैं। fx की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 क्या है, ये क्या है, fx हियर fx इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन and we know that since every constant function is continuous function, so fx equal to 3 is continuous when x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इस पर हमारा फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टीन्यूअस हो गया। चलिए ठीक है, केस सेकंड बनाते हैं। केस सेकंड यहाँ से लेते हैं। केस सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में होगा, अब की बार हम 1 से 3 के बीच में लिख लेते हैं। fx इक्वल टू फॉर x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। fx क्या आएगा, fx आएगा 4। ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ लिख चुके हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो fx इक्वल टू 4 इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, 1 से 3 के बीच में। केस थर्ड आइए। केस थर्ड में क्या होगा, फॉर x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10, fx क्या होगा, fx इक्वल टू होगा 5। ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो fx इक्वल टू 5 इज कॉन्टिन्यूअस। ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। नाउ केस 4। अब हमको कहाँ पर, ये जो पॉइंट बीच में फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, इस पर हमको निकालना है। जैसे 1 और 3 पे निकालेंगे तो फॉर x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, जो कि होती है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, और यहाँ पर fx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 से कम के लिए fx हमारा हो गया 3, और x की वैल्यू, इसमें तो x है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। अब हम RHL लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो यहाँ पर हमको लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की वैल्यू 1 से ग्रेटर में आपको फंक्शन को देखना पड़ेगा। 1 से ग्रेटर में फंक्शन हमारे यहाँ से देखिए 1 से 3 के बीच में 4 है, तो 1 से 3 के बीच में 4, इसका मतलब फंक्शन हमारा 4 आ जाएगा। और x तो यहाँ पर है नहीं कि वैल्यू हम 1 पुट कर दें, दैट इज़ 4 ही रहेगा। यहाँ देखिए तो दोनों अनइक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है, दोनों अनइक्वल हैं। तो लिखेंगे सिंस LHL
नॉट इक्वल टू RHL. सो fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तुम्हारा फंक्शन 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया. अभी हमको 3 पर भी चेक करना है कि वहाँ पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है. तो हमको इसे क्वेश्चन में है कि ना, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कहाँ कहाँ फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है उसको हमको चेक करना पड़ रहा है. तो एक फंक्शन हमको एक पॉइंट मिला जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, दैट इज x इक्वल टू 1. अब आगे हमको 3 पे चेक करना है. केस 4 एट x इक्वल टू, फॉर x इक्वल टू 3 पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा LHL, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, और हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और fx का आपको देख कर के मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन को. 3 माइनस के लिए, 3 से कम के लिए हमको 4 फंक्शन लेना पड़ेगा, और 3 से ज़्यादा के लिए 5 लेना पड़ेगा. तो 3 से कम है, लेस देन 3 है, इट मीन्स हमको यहाँ 4 लेना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी. राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx. अब 3 प्लस fx में फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, x टेंस टू 3 प्लस fx की वैल्यू आएगी क्या है, यहाँ पर क्या 5 आएगी. 3 से 10 के बीच में 5 देखिए, तो मोर देन 3 पर 5 होगी वैल्यू. तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं और लिमिट को पुट कर देंगे तो वैल्यू 5 आ जाएगी. अब आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, दोनों अनइक्वल हैं. सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पर, एट x इक्वल टू 3 पर. तो इसका मतलब द फंक्शन इज, सो fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो हमने क्या पाया इसमें, फाइनल रिजल्ट में आपको मिला कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है, हेंस fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड 3. ये 2 पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, या कह दें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है.